आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम की। बहुत ज़्यादा मुद्दों में है ये, क्योंकि बहुत सारा इस पर राजनीतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। दरअसल एक पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था, पेंशन मिलता था, एक आजीवन सरकार उसे पालने की गारंटी देती थी। यही है पेंशन योजना। अब देखो पेंशन स्कीम क्या था, 2003 में इसे बंद कर 2003 में एक्ट आया, 2003 में इसे बंद कर दिया गया, 2003 में नियम बनाया गया और 2004 में इसे बंद कर दिया गया। ये है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के थ्रू, मतलब ओपीएस जिसे भी मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो उस पर लागू होगा जो 2004 के पहले सरकारी सेवा में भर्ती हुआ होगा। 2004 के बाद क्या हुआ, 2004 के बाद क्या हुआ कि एनपीएस आया, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम बवाल मचा है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए। अब देखेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। दरअसल बात यह था कि सरकार के ऊपर भार बहुत ज़्यादा, वित्तीय भार बहुत ज़्यादा हो रहा है। सरकार देखो सैलरी वैलरी जैसी चीज़ों को देने से थोड़ा परहेज करती है कि उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं है। हालांकि पैसा जाता है, पैसा रोटेट होता है, ये चीज़ें हैं, लेकिन सरकार उसको दूसरे माध्यम से करवा सकती है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में कुछ अंतर है। अब देखो, लेकिन उसके पहले एक बात और देख लेते हैं। 2020-21 में न्यू पेंशन स्कीम है, 2020-21 में जो राज्यों की देनदारी है, वो कितनी है, राज्यों को कितना पेंशन देना है। राज्यों को पेंशन देना है 1,90,000 करोड़, 90,000 करोड़। नहीं, ये केंद्र का है। केंद्र को जो देना है, केंद्र को देना है लगभग 1,90,000 करोड़, और जो राज्यों को देना पड़ेगा वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। राज्यों को 3 लाख करोड़ रुपए का पेंशन देना है, 20-21 की बात बता रहे हैं, और 1,90,000 करोड़ के आसपास लगभग है, 3 लाख करोड़ के लगभग राज्यों को देना है। सरकार इन सब चीजों से बचना चाहती है। न्यू पेंशन स्कीम में ये चीजें हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में होता तो और ज्यादा होता। अब न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में देखेंगे तो सरकार क्या करती है, इसमें न्यू एनपीएस में देखेंगे। एनपीएस जैसे कोई भी कर्मचारी क्या करेगा कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या हो गया है कि जब आप डिपॉजिट करोगे अपनी सैलरी का, तो उस डिपॉजिट को ही सरकार लास्ट में आपको देगी। तो ये कितना है एनपीएस, अगर कोई कर्मचारी है, मान लो ये कोई एम्प्लॉय है, साथ में ओल्ड पेंशन ओपीएस में क्या हो सकता था, सिर्फ ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर आ सकते थे। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहेगा ना वो आएगा। एनपीएस में प्राइवेट पर्सन भी कोई आ सकता है, प्राइवेट पर्सन भी, प्राइवेट जॉब वाला भी, प्राइवेट इनकम करने वाला भी एनपीएस का पार्टिसिपेशन ले सकता है। अब देखो एम्प्लॉय जो होगा सरकार का, कोई भी सरकारी, और ओपीएस में देखेंगे तो ये क्या डोनेट करता था सरकार को, कुछ भी नहीं। ओपीएस में नील डिपॉजिट, नील कंट्रीब्यूशन देगा किसको, गवर्नमेंट को। लेकिन एनपीएस में करें, न्यू पेंशन स्कीम में, तो इसे क्या करना होता है, 10% डिपॉजिट देना होता है अगर इसको पेंशन चाहिए तो। जब ये 10% देगा तो सरकार भी 10% देगी, एम्प्लॉय का 10%, फिर 10% प्लस हो जाएगा किसके लिए, ये गवर्नमेंट देगी इसे। 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, और 2019 वाला अमेंडमेंट जो बोलता है कि अब हम कितना कर देंगे इसको, 14% डोनेट करेंगे। मतलब एक कर्मचारी 10% देगा, सेविंग कराएगा, और गवर्नमेंट उसे 14% देगी। अब जब ये क्या होगा कि, हाँ एक और बात है कि ओपीएस में जो चीजें थी, ओपीएस में क्या होता था कि जब भी कर्मचारी रिटायर्ड होगा,
कर्मचारी रिटायर्ड होने के साथ इंश्योरेंस मिलता था कितना, कि आजीवन जब तक वो जीवित रहेगा उसकी अंतिम सैलरी का 50% मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, एज ए शेयर फ्लक्चुएशन पे डिपेंड हो गया है कि अब आपको कितना मिलेगा। अब जब पूरी टोटल डिपॉजिट मान लो किसी ने डिपॉजिट किया और किसी ने 100 रुपये पूरे आज ने उसने जितना भी वर्क किया उस पूरे वर्किंग ड्यूरेशन में उसने कितना किया, 100 रुपये जमा किया, 100 रुपये जमा किया। ओपीएस में क्या होता था, आदमी कुछ ज्यादा पैसा निकाल सकता था, लेकिन अगर इसने डिपॉजिट किया है 100 रुपये, एनपीएस वाले ने 100 रुपये डिपॉजिट किया, ये 10% काट के अपनी सैलरी का 10% काट के इसने डिपॉजिट किया, तो जब वो रिटायर्ड होगा तो क्या होगा, वो 60% निकाल सकता है, 60% निकाल सकता है, तुरंत निकाल सकता है। और ये जो 60% अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा। बाकी का जो 40% बचा उसी में वो पेंशन लेगा, उसी में वो जैसे म्यूचुअल फंड टाइप से हो जाता है ना, वैसे ही वो पेंशन लेगा। 40% से उसको पेंशन जाना शुरू होगा। अब 40% में क्या होगा, 40% में टीयर 1 और टीयर 2 दो हिसाब से बटा हुआ है। टीयर 2 ज़्यादा फ्लक्चुएबल है। अगर एग्जाम में पूछे कि पेंशन स्कीम में टीयर 2 क्या है, तो फ्लक्चुएबल है, इसमें आप अमाउंट निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन टीयर 1 जो है वो काफ़ी मुश्किल भरा है, उसमें अमाउंट निकालने में दिक्कत होती है। अब ये एनपीएस में जो चीज़ें और हैं वो देखेंगे। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम ओपीएस लागू कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। लेकिन अभी के सभी राज्यों पे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा उधार पड़ा हुआ है। अब अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, मान लो अभी 2022 में कोई गवर्नमेंट बोलती है कि हम ओपीएस लागू कर देंगे, झमेला उसका अभी का है नहीं, क्योंकि पेंशन ओपीएस का पैसा उसको अभी देना नहीं है, अभी उसको करना। अब यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय से गवर्नमेंट एमपीएस में 10% ले रही है, लेकिन ओपीएस में 1 रुपया भी नहीं लेगी। यहाँ ओपीएस में 1 रुपया नहीं लेगी, सारा सैलरी दे देगी, और जब उसको पेंशन देना होगा तो सरकारी खाते से जाएगा। लेकिन ओपीएस में उसी के पैसे को उसको दिया जाएगा जो सेविंग किया है उसने भी 30-35 सालों में। अब गवर्नमेंट अगर यहाँ पे ये बोलती है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट बोलती है कि हम ओपीएस को लागू कर देंगे, तो ओपीएस लागू होने से क्या होगा कि 2005 में कोई एम्प्लॉय अगर सरकारी जॉब पाता है तो रिटायर्ड होगा, वो कब होगा, 2034 में। रिटायर्ड होगा 2034 में। अभी सरकार 2022 में ये घोषणा करके चुनाव जीत जाती है। अब उसका झमेला 2034 में उसको तो पता नहीं है, और खासकर जो सीएम कैंडिडेट है उस समय अभी का 2034 में तो रहेगा नहीं। तो अभी तो कोई भी पार्टी सत्ता की मलाई खाने के लिए ये ओपीएस लागू करेंगे बोल देंगे, लेकिन 2034 में जो भी रहेगा झंझट उसका खड़ा हो जाएगा, परेशानी उसे उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी कोई भी पार्टी इसको बोल देती है, क्योंकि आप देखेंगे कि एनपीएस में ही क्या चीज़ें हो गई हैं कि लगभग राज्यों के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का पेंशन देना है। तो ये है पूरा एनपीएस और ओपीएस। अब हम आगे वीडियो में कुछ और देखेंगे। धन्यवाद।